हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बारे में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। इसका थ्योरी कंप्लीट करवा दिए हैं, आप उसको एक बार देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बोला गया कि एक साइकिल जो स्थिर त्वरण से चला या मान है, मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो पीछे के पहिए जो एक घर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पश्च दिशा में। क्या लगता है? पश्च दिशा में। पीछे की दिशा में जो लगता है उसको बोलते हैं पश्च दिशा, है ना। जो पीछे के घर्षण लगता है उसको बोलते हैं पश्च दिशा में लग रहा है, ठीक है, मतलब पीछे की दिशा में लग रहा है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब एक साइकिल जो स्थिर त्वरण से चल रहा है उसको पीछे के जो पहिए में घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं पश्च दिशा में लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको द्रव्यमान और एक्सीलरेशन का मल्टीपल बोलते हैं, मतलब गुना बोलते हैं ना। तो एम और ए का क्या होता है, गुना बोलते हैं। तो एम और ए का गुना, मतलब ये सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, बोलता है अगर दो पिंड के बीच जो बल लगता है वो सदैव क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, या समान एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, या असमान विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है, या पृथक बल में होता है। तो याद रखिएगा, जब भी दो पिंड के बीच में बल लगता है वो एक समान लगता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो ये पहला नंबर। नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो लॉ ऑफ मोशन जो दीवार में फेंका हुआ गेंद को टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गति का तीसरा नियम, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया, है ना। क्रिया का जो प्रतिक्रिया होता है उसको हम लोग गति का किस नियम बोलते हैं, उसका तीसरा नियम बोलते हैं ना। तो वही पूछा गया कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जिसमें दीवार पर कोई वस्तु को फेंकते हैं वो वापस टकरा कर आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, है ना, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि जो कार के ब्रेकिंग पैड में जो बल लगता है का गुण जो होता है उसको हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं, जो कार में जो कारों में ब्रेकिंग पैड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक गुण। कौन सा बोलते हैं, सकारात्मक गुण। घर्षण, देखिए घर्षण क्या नकारात्मक होगा या घर्षण क्या सकारात्मक होगा। तो अगर पेड़ से हम लोग अगर घर्षण लगता है और गाड़ी रुक जाएगा तो अच्छा बात है ना, तो इसलिए हम लोग उसमें क्या लगेगा, सकारात्मक बल। तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव लगता है किसमें, ब्रेकिंग पैड में। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। कौन सा होगा, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, बोला गया कि जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य में से क्या होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, या फिर हमेशा ऋणात्मक होता है। तो याद रखिएगा, जब घर्षण बल लगता है ना तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों लगता है, लेकिन घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है ना वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर सी। याद रखिएगा पॉइंट है, घर्षण बल अगर पूछा जाए तो आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डी होगा। अगर बोला घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, बोला गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। कोई भी वस्तु को हम लोग अगर उसका एक समान, मतलब अगर स्थिर है तो उसको स्थिर को हमको चेंज करना है, या कोई मतलब गतिशील है उसको हमको स्थिर करना है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें हम लोग बल लगाएंगे दोस्त। क्योंकि अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई बॉल है उसको हम लोग पकड़ना चाहेंगे तो मतलब गतिशील को उसको रोक रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अगर कोई बॉल है उसको हम लोग फेंक रहे हैं तो उसको क्या, वो स्थिर तो उसको फेंके तो क्या कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं। तो उसको हम गतिशील किए तो क्या किए, और उसमें स्थिर को गतिशील को स्थिर किए तो क्या किए, उसमें बल लगाएं। तो उसमें किसका काम होगा, तो बल का काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता, मतलब उस पर क्या नहीं लगता। तो याद रखिए, जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो उस पर कोई बल ना लग रहा हो तब वो सतत चाल पे, मतलब एक समान चाल पे गति करेगा। अगर उसमें कोई बल लगाएगा तो वेग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो झूले पर बैठे लड़के गति कर रहा है, वो कौन सा गति कर रहा है। तो देखिए, झूला पर जो बैठा व्यक्ति क्या करता है, आगे जाता है फिर पीछे जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति, वृत्तीय नहीं बोलते, उसको आवर्ती गति बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, है ना, बोला गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन का कितना नियम? तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है? देखिए इसमें पढ़िए ऑप्शन। बोल रहा है कि बल एक निकाय पर लागू होता है, मतलब बल एक ही जगह पर लागू होता है उसको बोलते हैं, या बल के एक निकाय का विपरीत दिशा में लागू होता है, कि एक मतलब कि बोलता है बल एक सिर्फ विपरीत दिशा में लागू होता है, या फिर बल अलग अलग निकाय में विपरीत दिशा में बल लागू होता है। याद रखिएगा बल जो है ना अलग अलग निकाय में और विपरीत दिशा में लागू होता है, ये तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट देखिए 11, बोलता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? याद रखिए द्रव्यमान इंटू त्वरण है ना, तो हम बोल सकते फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका गुणनफल क्या कहलाएगा? तो बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर को का गुना को क्या कहते हैं? गुणनफल को। द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की दर के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो भी बल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जो उदाहरण न्यूटन के गति विक्षेप तृतीय नियम की व्याख्या करता है, मतलब तीसरा नियम के बारे में बताता है? तो देखिए रॉकेट का लॉन्च करना मतलब क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको है ना उसको नीचे का फोर्स भी लगाता है ना, तो ये आपका रॉकेट लॉन्च हमेशा याद रखिएगा न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है, और जो ये देखिए इसमें बस का अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, ये पहला नियम, इसी को बोलता है जड़ता का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? बस का अचानक से रुकना, यात्री को पीछे जाना, बस का अचानक से चलना, यात्री को आगे जाना, ये क्या है आपका ये होता है आपका जड़त्व का नियम। देखिए जब बस पैदल चलना प्रारंभ करता है, जब हम लोग पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। किसका नियम है? तो घर्षण का नियम होता है ना, घर्षण, क्योंकि वो रुकने लगता है ना, क्योंकि हम लोग पैडल मारना बंद कर देते हैं ना, इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं है ना जड़ता का नियम। देखिए गति से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक होता है, चलती गेंद को साथ धीरे धीरे अपने हाथ को भी पीछे की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि चोट कम लगे। हम क्या बोले? जब चोट कम लगे या चोट ज़्यादा लगे, ये किसका? गति का दूसरा नियम कहलाता है। दूसरा नियम क्या बताता है? वो आपका F इंटू एफ बराबर एम ए, मतलब कि फॉर्मूला बताता है किसका? बल का। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट नियम आपका बताता है कि बल का व्याख्या करता है, मतलब परिभाषा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, बोलता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। बोलता है जब कोई नाविक होता है, जो नाव में बैठा हुआ है, वो अगर आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की तरफ उठ जाता है ना, पीछे की ओर चल जाता है। तो इस न्यूटन को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? उसको बोलते हैं दूसरा नियम। क्या बोलते हैं? दूसरा नियम, मतलब गति का है ना, सॉरी गति का तीसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? गति से, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है, वो आगे की ओर जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है? पीछे चला जा रहा है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है, इसलिए उसको गति का तीसरा नियम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है रॉकेट लॉन्च का नियम क्या है? ये भी आपका तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। किसका? गति का तीसरा नियम है ना, रॉकेट लॉन्चिंग। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम जो प्रकाशन कब हुआ था? वो याद रखिएगा 1687 में याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन का जो गति का नियम जो प्रकाशन हुआ था ये 1687 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किसका स्थितियों पर लागू होता है? जो बोलता है कि गति जो तीसरा नियम लागू होता है तो कौन स्थितियों में लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तब पीछे हो जाता है, इसमें लागू होता है, या फिर एक बस खड़े यात्री को दिशा में गिरते जब स्थिर बस अचानक चलती है, ये वाला, या फिर जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाला फ्लोर में गिरता है उसमें चोट लग जाता है उसमें, या फिर तेजी से चलती गेंद को क्रिकेट को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक हाथों को पीछे करता है उसमें। याद रखिए जो तेजी से गेंद पकड़ता है ये दूसरा नियम का है, क्योंकि चोट लग रहा है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट में फ्लोर में वो गिर जाता है ना फिसलन के कारण, तो उसमें चोट भी लग रहा है, तो ये क्या है? दूसरा नियम। जब एक बस खड़े यात्री को दिशा में गिरते समय क्या होता है? जब वो स्थिर अचानक से चलती है तो इसमें भी आगे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुकता है, ठीक इसमें लगता है, ये आपका जड़त्व में लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव के पीछे की ओर जाता है, तो इसमें कौन सा लगता है? तो क्रिया का प्रतिक्रिया लगता है, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ठीक है, ये आपका 16 नंबर कंप्लीट। देखिए 17 नंबर बोला गया है कि जो बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या करता है? तो याद रखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन का पहला नियम है, वो आपका किसका आधारित करता है? वो बल का व्याख्या करता है, मतलब बल का परिभाषा देता है। ठीक है, नेक्स्ट 68 मतलब 18 नंबर है ना, बोला गया कि जब 70 kg का आदमी 50 न्यूटन का बल
से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना पे धकेलेगा? तो याद रखिए 50 में। क्यों? क्रिया, क्या कि न्यूटन का तीसरा नियम बताया था, जो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है लेकिन क्या होता है, समान होता है। तो मतलब न्यूटन का जो तीसरा नियम क्या बोलता था कि जब क्रिया हो रहा है तो उसका प्रतिक्रिया होता है लेकिन वो समान होता है। तो अगर ये 50 न्यूटन के बल से ही धक्का लगा रहा है तो 50 केजी का भी व्यक्ति पर कितना न्यूटन का बल लगाएगा? तो 50 न्यूटन का ही लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर बोलता है बल का जो गति का होता है दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो गति का जो दूसरा नियम आपका संवेग का नियम होता है। गति का दूसरा नियम क्या होता है? संवेग का नियम होता है। संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका संवेग से। 20 नंबर बोला गया कि जब एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि क्या हो जाता है कि जड़त्व तो उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है, तो उसमें गति का उत्पन्न करता है। आदमी मतलब अगर कोई दौड़ रहा है ना, तो दौड़ने से क्या होता है, उसका गति तेज होता है, उसका गति होता है। गति के साथ उसमें लंबी छलांग लेने में आसानी होता है। तो जब कोई ऊंची छलांग लगाने से वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले क्या करता है? वो गति करता है। क्या करता है? गति करता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका गति। 20 नंबर देखिए मेज पर रखी कोई वस्तु ढेर कारण क्या होता है? वो जड़त्व के कारण क्या होता है? वो ढेर रहता है, कभी हटता नहीं है। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अविचलित वस्तुओं के आराम पर रहने या असमान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? जब अविचलित वस्तु होता है मतलब वो अविचलित है, ठीक है, तो आराम रहने में या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए उसको हम लोग जड़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, है ना। अविचलित वस्तु को आराम से रहने या उसमें समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को गति रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु स्थिर है तो अस्थिर है, या गतिशील है तो गति हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व, जिसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, है ना। जड़त्व, है ना, बोलते हैं इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया का जो नियम देता है प्रतिपादित किया था कौन? तो न्यूटन किया था। कौन किया था? जड़त्व का नियम या फिर इनर्शिया का नियम कौन प्रतिपादित किया था? तो आपका न्यूटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला कि जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? याद रखिएगा ये जो नियम है न्यूटन का तीसरा नियम है, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है ना। तो इसका गति का आपका तीसरा नियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बता कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाला एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या करता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। जब कोई स्थिर या गति है उसका प्रतिरोध करने वाला वस्तु जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, 26 नंबर। आइए नेक्स्ट 27 बोला गया कि जब किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? धक्का लगाते हैं। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु को गति में लाने के लिए उसे हम लोग धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें बल देते हैं। तो हम लोग क्या दे रहे हैं? तो उसमें बल दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब समीकरण F बराबर m है, मतलब कि जो F बराबर m है क्या फॉर्मूला है? तो न्यूटन के कौन सा नियम में दिया था? न्यूटन का दूसरा नियम में दिया था। क्या फॉर्मूला है ना। समीकरण जो बल का जो फॉर्मूला दिया था न्यूटन का दूसरा नियम दिया था, और पहला नियम क्या दिया था? उसका परिभाषा दिया था। किसका? फोर्स का, है ना, बल का। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, बोलता हूँ 29 नंबर जब एक गिलास पर रखे कार्ड, मतलब जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का लगाते हैं, ठीक ना, तो उस पर जो सिक्का रखा गिलास में ही गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सा व्याख्या करता है? तो याद रखिएगा ये आपका जड़त्व का नियम के कारण होता है। किसका? जड़त्व का नियम के कारण। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूटन बल के समान होता है। किसका? तो याद रखिए वस्तु का जो वजन होता है उसके अनुसार होता है। ठीक है, उसके समान होता है ना। याद देखिएगा वस्तु के वजन के समान, मतलब जब h ऊंचाई तक उठाने में जो हम लोग बल लगाएंगे तो वस्तु के वजन के अनुसार बल लगाएंगे। उसका वजन जितना हो उतना हमको बल लगाना होगा, तभी वो h ऊंचाई तक उठेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 31
बोलता दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में आता है? तो बल के विपरीत दिशा में जो होता है क्या आता है? वो गति का तीसरा नियम, क्योंकि क्रिया के प्रतिक्रिया यही वाला हम बोले थे, जब दोनों वस्तु के मध्य जब बल लगता है तो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो न्यूटन के तीसरा नियम में निरूपित किया गया, निरूप है ना तीसरा। तो आपका हो गया गति का तीसरा नियम। ठीक है, 32 कंप्लीट, 1 कंप्लीट हो गया। 2 देखिए, बोलता है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है? तो याद रखिए यह परिस्थिति के कारण होता है। तो गति का पहला नियम, मतलब कि न्यूटन का पहला नियम कारण, मतलब गति का जड़त्व का नियम से। न्यूटन का पहला नियम कहाँ है? ये, तो ये हो जाएगा, इसी को बोलता है जड़त्व का नियम। ठीक है, 33 बोलता है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा यदि नाव तक की ओर चलता है तो नाव क्या होता है? यदि एक नाव तट की ओर चलता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तट से दूर चली जाएगी, तट से क्या हो जाएगा? दूर चली जाएगी। ठीक है, 34 नंबर देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? प्रकृति में अकेला नहीं होता, कौन नहीं होता है? तो आपका बल हमेशा अकेला नहीं होता, क्योंकि जड़ा तो संवेग और वेग हो सकता है। ठीक है, लेकिन बल अकेला नहीं रहता है। ठीक है, बल के साथ त्वरण भी लगता है और द्रव्यमान भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45 नंबर। ठीक है, बोलता है सभी बलों में होता है क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। याद रखिएगा, सही बात है कि सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया कि जब दो समान बल, है ना, जब दो समान बल किसी पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होता है? तो याद रखिए वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। देखिए जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? वो दोनों बल क्या हो जाएगा? जब समान बल लगेगा तो उसमें तो कोई नहीं लगा तो शून्य बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? बोलता है कि घर्षण बल जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गतिज का विरोध करता है, या फिर घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण, मतलब स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तीसरा बोलता गलत नहीं है, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना, ये सापेक्ष का विरोध करता है ना। जब हम लोग मतलब किसी को मतलब स्लाइड करते हैं तो क्या वो जल्दी से सामने स्लाइड नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता? कारण कि वो बल लग रहा है ना, तो घर्षण बल लग रहा है इसीलिए, है ना। देखिए दूसरा भी क्या बोल रहा है कि फिसलने वाला जो स्लाइडिंग बल करता है, बात सही है। मशीनों में घर्षण या ऊर्जा का अपव्यय टूट फूट कर कारण होता है यहाँ पर। ठीक है, घर्षण के कारण तो उसका टूट फूट जाता है ना, क्योंकि घर्षण के कारण घिसता और लास्ट में टूट जाता है। बोलता है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बियरिंग के में घर्षण कम होता है, नहीं, बॉल बियरिंग में घर्षण अधिक होता है। तो आपका ये आपका घर्षण के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोलिंग घर्षण में आपका स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक नहीं होता है, रोलिंग घर्षण कम होता है। ठीक ना, तब तो ये ज़्यादा रोल करने से मतलब गुड़का के ज़्यादा दूर चला जाता है, तो रोलिंग घर्षण कम होता है ना, याद रखिएगा। और स्लाइडिंग घर्षण ज़्यादा होता है, तो ये बोल रहा है अधिक है, गलत है। ठीक है, यही गलत है, डी नंबर। देखिए 48 बोलता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो इसका कारण रुक जाता है। तो ये किसके कारण? मतलब यदि कोई गतिमान वस्तु में कोई बल आरोपित नहीं है, मतलब एक बार वो गति हो गया छोड़ दिए तो क्या होता है? उसमें गति अब बार बार नहीं लगा रहे तो रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण बल लग रहा होता है ना। तो इसका आंसर सी है ना। कोई जैसे आप साइकिल चला रहे हैं ना, पैदल मार रहे हैं, 4 पैदल मार के छोड़ दिए, है ना, छोड़ने के बाद क्या उसमें बल तो नहीं लगा रहे तो साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाए? रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उसमें घर्षण बल लग रहा है ना। तो इसीलिए बोला ना कि घर्षण बल हमेशा कार्य का क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन घर्षण बल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन अगर घर्षण बल कोई कार्य कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब दो सतह के बीच बोलता है जब दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो याद देखिए घर्षण होता है। जब दो सतह के बीच की अनियमितताओं का, है ना, जो परिणाम स्वरूप होता है वो घर्षण के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 50 नंबर बोलता है गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो याद रखिए गति का दूसरा नियम बताता है कि चोट लगने वाला कम या ज़्यादा, है ना। देखिए बोलता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई शुद्ध या प्रक्रिया को बनने को मजबूर नहीं किया जाए, तो ये आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में
क्या होता है, गतिमान होता है। ये आपका भी आपका ये नहीं है, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है, फिर देखिए वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ये भी गलत है। देखिए किसी वस्तु की गति में के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, ये अनुपातिक होगा, ठीक है। तो ये आपका ये डी सही है, ठीक है। 58 नंबर देखिए, बोलता है कि घर्षण बल क्या है। तो याद रखिए घर्षण बल दिशा में लंबवत होता है या फिर बल की दिशा में किसी कोण पर होता है, नहीं। या कार्य पूछ रहा है घर्षण बल का क्या कार्य, तो याद रखिए बल की दिशा में होता है, तो बल की दिशा में विपरीत होता है। याद रखिए घर्षण जो बल होता है हमेशा बल की दिशा में विपरीत लगता है, ठीक है। बल की दिशा में क्या लगता है, तो आपका विपरीत लगता है। तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जब घर्षण द्वारा किए गए कार्य का जो क्षय नहीं होता है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, एक ऊर्जा में स्थानांतरित होता है। कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तापीय, रासायनिक, नाभिकीय, घर्षण। याद रखिए घर्षण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता या बल्कि वह क्या होता है, हाँ देखिए जब कोई चीज़ घर्षण होता है तो उसमें क्या रगड़ होने के बाद देखिए उसमें गर्म हो जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है वो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, तापीय ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है किसी रॉकेट का उड़ान भरना क्या कहलाता है, जो हम लोग समझा जा सकता है। तो आज के ऊर्जा के संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का नियम या फिर गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो किसी रॉकेट का उड़ान भरता है तो उसमें संवेग संरक्षण का नियम होता है। ये जो रॉकेट का उड़ना या लॉन्च होना ये क्या होता है, गति का तीसरा नियम के कारण होता है, ठीक है। ये आपका बी नंबर होगा, ठीक है। 61 बोला गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो याद रखिएगा आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, रॉकेट अंतरिक्ष पर कार्य करता है, ठीक है। 62 बोलता है एक बहुत पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी के कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या करता है, तो याद रखिए मैकेनिकल करता है, क्या करता है, मैकेनिकल थी, ठीक है। बोलता है गति का प्रसिद्ध नियम क्या है, तो गति का जो प्रसिद्ध नियम क्या कहलाता है, वो न्यूटन दिया था। कौन सा दिया था, न्यूटन दिया था प्रसिद्ध नियम। बोलता है कि एक निकाय का संवेग में परिवर्तन की दर किसका समानुपाती होता है, तो लागू विस्थापन का, लागू बल का, या लागू स्थितिज ऊर्जा का, लागू दाब का। याद रखिए लागू बल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बोलता है जब एक बस अचानक रुकती है, बस बैठे या एक यात्री का पीछे की ओर झटका लगाना, या फिर एक व्यक्ति जो चलती हुई कूदता है तो गिर जाता है, या फिर आपका जब एक घूर्णन करता है हुआ एक पंखा जब बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है, या जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर एक झटका लगाता है। तो बोलता गलत कौन सा, याद रखिए एक बस जो अचानक रुकती है, बस बैठे यात्री पीछे की ओर नहीं आगे की ओर झटका लगता है, ठीक है। ये आपका गलत है, ए नंबर। देखिए नेक्स्ट बोलता गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, किससे संबंध है। गति का तीसरा नियम आपका स्थिति से संबंध है। गति का जो तीसरा नियम वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है, ठीक है। बोलता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है, तो याद रखिएगा ये बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। कौन सा, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए बोला कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो याद रखिए वो 180 डिग्री लंबवत कार्य करता है, ठीक है। तो 180 डिग्री काम करता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका इसका जो भी न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच।